एनकाउंटर्स बिल्कुल हो रहे हैं। और अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो ये 4 महीने में कोई पंजाब भर में 300 से ज्यादा, तकरीबन 400 के करीब जो है वो क्रिमिनल इन्हीं एनकाउंटर्स में मारे जा चुके हैं। इन्होंने उन 2 खवातीन को, जो हारून ने मुझे बताया, कत्ल करके उनकी बाकायदा लाशें जो है वो सतियाना रोड पर फेंक दी, और 24 घंटे कोई किसी ने वो लाशें नहीं उठाई। तो ये हाल होगा। तो उसके बाद फिर सीसीबी ने सारा प्लान किया, इनके वो जितने बंदे नॉमिनेटेड थे उनके खिलाफ एक पूरा इन्होंने प्लान करके ऑपरेशन, तब वहां पर रेड की तो वहां पर फायरिंग वगैरह हुई, तो जिसमें ये तकरीबन सारे मारे गए। क्योंकि अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी एक मतलब फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट नुमान शेख हमारे साथ मौजूद हैं, जो सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं लाहौर से। इनसे हम जानेंगे जो ये सीसीडी बनाया है नया डिपार्टमेंट, सीटीडी था और कई डिपार्टमेंट थे इस तरह पुलिस के, लेकिन इसी को बनाने की क्यों ज़रूरत पेश आई। अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई। वालेकुम अस्सलाम जी नरेश, क्या हाल है आपके? सर मैं ठीक। सर सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो सीसीडी वाला डिपार्टमेंट बनाया है, बड़ी इसकी धूम है, बड़े इनकाउंटर्स बताए जा रहे हैं कि किए इन्होंने, चोर वगैरह या जिन पे ज्यादा पर्चे हैं। तो कि इसका थोड़ा सा बताएं ना, ये सीसीडी है क्या असल में। देखिए ये नरेश, ये है क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट। इसको एक नया नाम दिया गया है। जस्ट लाइक आप कह सकते हैं कि पहले जो है वो सीआईए काम कर रही थी, जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी थी। इसके अलावा जो उसके बाद ओसीयू बनी, ये काम कर रही थी। ये आप कह लें कि ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट था। उसके बाद सीसीडी बना, जो कि आप कह लें कि जैसे स्टेट विद इन स्टेट है, तो एक पुलिस का महकमा जो ऑलरेडी चल रहा है, उसमें ये सीसीडी का जो है एक एडिशन किया गया। इसमें फर्क ये है कि पहले पुलिस की एक ऑपरेशन पुलिस है, जो कि लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करती है, उसके अलावा पेट्रोलिंग करती है, सिक्योरिटी काम करती है। उसके बाद अगर किसी के साथ कोई मिसहैप हो जाता है तो वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस आ जाती है, जो कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है ये उस मुकदमे की तफ्तीश करती है। अब सबसे पहले जो है आया एक सीटीडी डिपार्टमेंट, जो कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट कहलाता है। लेकिन उसका काम सिर्फ और सिर्फ दहशत गर्दों की जो है वो इन्वेस्टिगेशन करना था। क्योंकि हमारे जो जब 2008 में टेररिज्म की एक वेव स्टार्ट हुई, तो उस वक्त ये पुलिस के सामने बात आई कि हमारे पास कोई ऐसा ट्रेंड महकमा नहीं है जो कि टेररिज्म की इन्वेस्टिगेशन कर सके। क्योंकि 3/4 एक्सप्लोजिव एक्ट जो है, ये जो गोरों का कानून था उसके बाद ऐड हुआ, सिर्फ एंटी टेररिस्ट एक्ट था। लेकिन जब ये शुरू हुई टेररिज्म की वेव, तो उस वक्त एक स्पेशलाइज्ड महकमा जो है वो बनाया गया, जो कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट था, जो सिर्फ टेररिज्म की इन्वेस्टिगेशन के लिए बना। बाकी जो सीआईए है और ओसीयू, ये अपने अपने इलाकों में अपने अपने इजला में हीनियस क्राइम को कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन जो ब्रीफिंग की गई सीसीडी की जानिब से, और खासतौर पर जो इसके हेड आए एडिशनल आईजी सेल जफर चट्टा, उनकी जानिब से, उसमें यह बताया गया कि जो हीनियस क्राइम के हम लोग गैंग पकड़ते हैं, उसमें हमारे अगर 2 से 3 मेंबर मिस होते हैं, और हमें पता चलता है कि वो लाहौर का गैंग था लेकिन 2 मेंबर उसमें मियाँ वाली के ऐड थे, तो जब हमारी पुलिस वहां जाती है तो वहां जाने के बाद एक तो मुकामी लोग उनकी हेल्प नहीं करते, फिर उसके बाद वो वहां पर 2 से 3 दिन या 4 दिन तक रह लेते हैं, और उनको वो बाकी का जो गैंग होता है, डाकू या जो भी वहां पे मुजरिम है, वो नहीं मिलते। तो अब ये तरीका आ रहा है कि अगर कोई सीसीडी ने कोई गैंग पकड़ा है और उसके 3 से 4 बंदे जफराबाद का है, कोई मियाँ वाली का है, कोई राजनपुर का है, तो वहां की जो सीसीडी है उनको उसका टास्क दे दिया जाता है, क्योंकि वो वहां के मुकामी है, तो वो गैंग पकड़ लेते हैं। उसके अलावा जो हमारे नॉर्मली पंजाब में प्रैक्टिस है कि अगर मेरे साथ या आपके साथ कोई वारदात हो गई है, कोई 392 की डकैती हो गई, कोई किसी ने कोई लूट ली है, घर में डकैती हो गई, तो उसके हम 2 महीने बाद या 1 महीने बाद जब देखते हैं कि तफ्तीश में कोई पेशरफ नहीं हो रही, तो हमारी पहली कोशिश ये होती है कि हमारी तब्दील हो, और तब्दील होकर जो है ये सीआईए के पास चली जाए। और उसमें एक लंबा प्रोसीजर लगता है, जिसके बाद इन्होंने ये सोचा कि अगर ऐसा कोई मसला होता है, ना किसी के साथ, शहरी के साथ हीनियस क्राइम होता है, डकैती, मर्डर या किडनैपिंग फॉर रैंसम है, या कोई रेप, तो उनका डायरेक्ट एफआईआर का इंदराज जो है वो सीसीडी में होना चाहिए। तो शहरियों को इस जो ताकुल एक होता है इससे निकाला जाए, और मुसीबत से भी निकाला जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सीसीडी बनाने का मेन मकसद था। बिल्कुल।
बिल्कुल, बड़े आपने अच्छे तरीके से इसको बताया कि सीसीटीवी का बनाने का क्या मकसद है और किस तरह ये वर्किंग करेगी और वर्किंग कर रही है। अच्छा सर, अभी तक जो सीसीटीवी ने ऑपरेशन किए हैं, कितने ऑपरेशन किए हैं और कामयाब कितने हैं? और सबसे बड़े गैंग कौन-कौन से पकड़े गए हैं? देखिए, गैंग तो इसमें कई बस हुए हैं। लाहौर में अगर बात करें तो जो अपना कह लें कि डकैतियों के कई मुलजिम थे, जो पीओ थे, हम्म एब्सकॉन्डर थे, वो काफी ज्यादा पकड़े गए हैं। इसके अलावा हम्म अगर हम बात करें तो फैसलाबाद में जो शाह गैंग काउंटर में हम्म जिसकी जो मारा गया, वो बहुत ही हीनियस हम्म क्राइम में मुलव्वस था। हम्म मैंने 2 दिन पहले रिपोर्ट किया सीसीडी का, जिसमें एक खातून थी, उसकी किसी चौधरी साहब कोई दूसरे जिले का, उससे उसकी उसने दूसरी शादी की। उसकी बेगम हम्म जो है वो अपनी किसी सहेली की तरफ नाराज होकर चली गई, तो उस हम्म पर चौधरी को ये डाउट हुआ कि उसकी बेगम को इस सहेली ने खराब किया। उसने उस हम्म सहेली को बुलाया अपने पास, उससे सलाम दुआ की और करने के बाद उससे बात करता रहा, उससे 2-3 मुलाकातें की और उसको कत्ल करके, उसके टुकड़े टुकड़े करके लाश उसकी जो है वो नहर में बहा दी। उस हम्म उसके यहाँ ना तो कहीं मुकदमा दर्ज हुआ, सिर्फ एक रोजना की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी गई। उसकी हम्म वालदा जो है उस केस को परसू कर रही थी। जब उसको पता चला कि वालदा परसू कर रही है, उसने उसे कॉल की, कॉल करके उसको बुलाया। बुलाने के बाद उसने उसकी वालदा के भी इसी तरह टुकड़े किए और उसकी लाश भी नहर में बहा दी। हम्म ये हमारा सीसीडी चून का जो एक बंदा है, एएसआई, वो हम्म गया हुआ था कसूर से आगे एक गांव है, वहां पर किसी तफ्तीश के लिए। वहां पर उस लड़की की बहनें उसको मिली, जिन्होंने कहा कि हमारे साथ यहाँ पे ये जाती हुई है, लेकिन यहाँ पे मुकामी पुलिस नहीं सुन रही। जिसके बाद उसने कहा कि आप सीसीडी चूंग आए। वहां पर आए तो डीएसपी जो फारूक असगर वान है, उन्हें सारी बात पता चली। उन्होंने मुतलका एसपी आफ्ताब फुल्लरवान से उनसे परमिशन लेके लीड फोर्स ली, क्योंकि किसी और गांव में रेड। वहां पर जब रेड की, उन बंदों को पकड़ा तो उन्होंने सारा इतराफ जुर्म कर लिया। और ये वो केस है जिसका कोई अंतराज भी नहीं था कहीं पे, उसकी तफ्तीश तो क्या नहीं थी। इसके अलावा हाल में जो फैसलाबाद वाला है आपके सामने, जो वो वीडियोस बनती नहीं बकायदा रेप की, वो उन तमाम बंदों को भी सीसीडी ने पकड़ा। ये फैसलाबाद वाला शाह। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ना एक डिफरेंस जो माजी की निस्बत अब ये है कि सीसीडी में अफसरान तकरीबन वही है जो सीआईए में काम करते रहे, लेकिन इस दफा जो सोहेल जफर चट्टा है, उनकी ये क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि आपने किसी भी मुलजिम को रिकवरी की मद में नहीं रखना, क्योंकि पहले सबसे ज्यादा इल्जाम किया था कि सीआईए जो है वो करोड़ों रुपए की रिकवरी करती है और पैसे गायब कर देती है, या ये बंदे पकड़ती है, उनकी रिकवरी जब ज्यादा हो जाती है तो बंदे मार देती है। तो अब उन्होंने कहा है कि आपने क्रिमिनल को पकड़ना है, ना कि आपने जो है रिकवरी जाना है। तो ये एक इसमें खासा डिफरेंस है। ठीक है। अच्छा, इनको मतलब कि जिस तरह के अब इसको एक नया डिपार्टमेंट बनाया है, इसको जो अहलियत के लिहाज से कौन-कौन सी जो गन्स चीज़ें होती हैं कि मतलब ऑपरेशन के लिए कि क्या-क्या आलात दिए हैं, क्या-क्या चीज़ें दी हैं आम पुलिस की निस्बत? देखिए, अभी तो आम पुलिस की निस्बत कोई खास चीजें नहीं थी। इनका फंड जो है वो अप्रूव हो चुका है। जो ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के दफातर थे, फिलहाल इनको वही दफातर दिए गए हैं, वही इक्विपमेंट दिया गया है। लेकिन अब फ्यूचर में जो लॉजिस्टिक और इन्होंने प्रोक्योरमेंट है, उनसे मेरी बात हुई थी, तो उनका ये कहना है कि सबसे पहले तो हम अपने लोकेटर ले रहे हैं, क्योंकि हमारे सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो लोकेटर में आती है। हमारे पास इस वक्त मेरे ख्याल से पंजाब में 2 जो है वो 4G लोकेटर्स हैं, तो उसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। क्योंकि अच्छा, तो वो पहले इनको ये प्रॉब्लम आ रही थी कि हमारे पास जो लोकेटर्स हैं उसमें 2G लोकेटर था, जिसको अगर मेरा मोबाइल ट्रेस करना है, इन्होंने तो पहले कंपनी को कहा कि मेरी जो नेटवर्किंग है उसको 2G पे करवाना पड़ता था और फिर लोकेटर जो काम करता था। लेकिन अभी 4G लोकेटर एक आ गया हमारे पास। अब सीसीडी को जो है वो 2 से 3 लोकेटर लेके दिए जा रहे हैं। इसके अलावा इनके पास जो है वो लाइट मशीन गन्स भी आनी है और एसएमजी भी आनी है और काफी इक्विपमेंट और है, और खास तौर पर बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी इनको मिल रही हैं। ठीक है। अच्छा, इनको सीसीडी को जो अब है मौजूदा है, इसमें जिस तरह आपने इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में बता दिया कि ये चीज़ें दी जा रही हैं, तो क्या ये व्हाट्सएप जैसी ऐप से भी ट्रेस कर सकते हैं, सिर्फ जस्ट मोबाइल वगैरह से ही ट्रेस कर सकते हैं? क्योंकि वो तो एनक्रिप्टेड होती हैं इस तरह की ऐप्स वगैरह। देखिए, हमारे पास अभी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आई नहीं है।
अच्छा कि अच्छा अच्छा अच्छा, व्हाट्सएप ठीक। कर सके। इसीलिए पाकिस्तान में एक टेलीग्राफ थी जो कि ये बनी हुई ऐप, वो पाकिस्तान में बैन हो गई थी, क्योंकि हम्म। माजी में भी हमारे पास केसेस आए थे इस तरह के, जो हमने इन्वेस्टिगेट किए थे टेररिज्म से रिलेटेड, तो वो लोग उसको यूज कर रहे थे। तो ठीक ठीक। इसलिए व्हाट्सएप वाली टेक्नोलॉजी इनके पास भी नहीं है। वो हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनके पास जरूर है, लेकिन उसको यूज कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कोई खास केसेस में। ठीक है। अच्छा सर, इनकाउंटर के हवाले से बड़ी चीजें चल रही हैं सीसीडी की। इनकाउंटर वाकई हो रहे हैं या सिर्फ ये दिखाया ज्यादा जा रहा है? देखिए, काउंटर्स बिल्कुल हो रहे हैं, और अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो ये 4 महीने में कोई पंजाब भर में 300 से ज्यादा, तकरीबन 400 के करीब जो है वो क्रिमिनल इन्हीं एनकाउंटर्स में मारे जा चुके हैं। इसके हम्म अलावा गुज़िश्ता रोज में देखूंगा कि हाई कोर्ट में भी किसी ने जो है वो रेड हम्म की है, लेकिन उसकी रेड मुस्तरद इस वजह से हो गई कि उसका बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं था इसके साथ। फिर मैं हम्म आपको एक मेन बात बताऊं, लोग जो है वो ये क्योंकि हमारे लिए तो रूटीन की बात है, हम लोग ये देख रहे हम्म होते हैं कि ये तमाम जो क्रिमिनल्स हैं जो कि पुलिस मुकाबलों में आप कह लें कि मारे जा चुके हैं, हम्म। इनके बकायदे हैं, और रिकॉर्ड जो है इनका वो तकरीबन 80-80, 90-90 वारदातों का है। तो ये हम्म हमारे यहाँ पंजाब में, बल्कि मेरे ख्याल से तो पूरे पाकिस्तान में एक आम सी प्रैक्टिस ये है कि जिस वक्त 2 से 3 मुकदमे किसी के खिलाफ दर्ज होते हैं, कोई हार्डेंड क्रिमिनल होता है और वो आदि मुजरिम हम्म होता है, तो वो मुकदमे जब 3 से 4 होते हैं, 5 होते हैं, तो उसका नाम इश्तिहारियों की लिस्ट में आना शुरू हो जाता है। और पुलिस जब उनके घर पे छापे मारती है, तो छापे मारने के बाद उसके घर का जो भी बड़ा होता है, ये आम रूटीन में एक हम्म आंकनामा जो है वो कर दिया जाता है, जिसमें उसके घर का बड़ा कहता है कि ये हमारा बच्चा जो है ये इलीगल एक्टिविटीज में मुलव्वस है, तो बिल्कुल। हमारा इसका देना नहीं है। तो ठीक। ऐसे ऐसे तकरीबन मेरे ख्याल से 90% बंदे जो पुलिस मुकाबलों में मारे गए हैं, उनके हम्म, आंकड़ा में पहले ही आ गया, तो उनको परस्यू ही करने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल तो बिल्कुल आप ठीक है। सीसीटीवी को ये बहुत बड़ा है जी, क्योंकि वो तमाम रिकॉर्ड याफ्ता है। बिल्कुल। अच्छा सर, लास्ट में एक बात पूछना चाहूंगा कि जो शाह बरादरान का किया था फैसलाबाद में, इसको किस तरह सरंजाम दिया था ऑपरेशन को, इसमें किस तरह इसको किया गया था? देखिए, इसमें हमारे रिपोर्टर हैं हारून, वो सारे वहां पर स्टोरी करके आए हैं, इन्वेस्टिगेट किया है। जो इनके एसएसपी थे तारिक साहब, वो फैसलाबाद के सीसीडी के, उन्होंने बताया जब उन्होंने उस इलाके से जाके पता किया तो ये पता चला कि ये तकरीबन 10 साल से जो है वो इस तरह की लीगल एक्टिविटीज में मुलव्वस हैं, और इनका ये हम्म। हाल है कि इसका भी दरवाजा खटखटाकर जो है उसे कहते हैं कि अपना कोई भी आपके घर की जो बेटी बहू है उसे भेज दे। और अच्छा। जो पहले एक जो सरगना था जिसको पीर पीर साहब कहते थे, मशहूर था, वो जब मारा गया तो इनको ये शक हुआ कि ये 2 खवातीन जो हैं, इन्होंने उसको अपना उसकी मुखबरी की है। इन्होंने उन 2 खवातीन को, जो हारून ने मुझे बताया, कत्ल करके उनकी बाकायदा लाशें जो हैं वो सतियाना रोड पर फेंक दी, और 24 घंटे कोई किसी ने वो लाशें नहीं उठाई। तो ठीक। ये हाल होगा, तो उसके बाद फिर सीसीबी ने सारा प्लान किया, इनके वो जितने बंदे नॉमिनेटेड थे उनके हम्म। खिलाफ एक पूरा इन्होंने प्लान करके ऑपरेशन, तब वहां पर रेड की तो वहां पर फायरिंग वगैरह हुई, तो जिसमें ये तकरीबन सारे मारे गए। क्योंकि देखिए, जब तक पुलिस एक्शन ना ले तब तक हम्म। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी जो मुलजिम है वो आजाद फिर सकता है। पुलिस जब एक्शन लेगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, और स्टेट से लड़ाई नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो नाज़रीन, जिस तरह के नुमान शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बड़ी डिटेल से सीसीडी के हवाले से बताया, और जो तकरीबन 300 करीब पंजाब में जो मुजरिम थे, आदि मुजरिम, उनका इनकाउंटर हुआ, और सीसीडी बड़ा जिसे कहें कि इस टाइम उनकी धूम है कि वो जो पंजाब की हद तक बड़े कंट्रोल संभाले हुए, और जो आदि मुजरिम है उनको खत्म किया जा रहा है। फिलहाल के लिए नाज़रीन, नया दौर से मोहम्मद कजाफी को, नुमान शेख को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।